श्री गरुड़ पुराण। 18 महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है कि जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है, उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड यानी कि आचार कांड, उत्तर खंड यानी कि धर्मकांड प्रेतकल्प और ब्रह्मकांड 3 खंडों में विभक्त है। इसके आचार कांड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तर खंड में धर्मकांड प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद और्ध्वदेहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्म कल्याण का निदर्शक है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनन्य पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान के वृद्धि में अनुपम सहायक है। इस पुराण के विषय वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे ऑडियो बुक के रूप में अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आचार कांड, अध्याय 1। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है,
अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, अनादि एवं 5 भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक, परम पवित्र, मंगलमय, अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत, पुराण विद्या कुशल, शांत चित्त महात्मा सूत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमी शरण आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमी शरण निवासी शौनक आदि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवों का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते श्री सूत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताएं तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुण महापुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुण जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कौमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए 12 शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत तंत्र नारद 5 रात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा
असुरों द्वारा पूजित हुए। 5वें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। 6ठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को आनवीक्षिकी विद्या का उपदेश दिया। 7वें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभुव मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। 8वें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने 9वें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गोरूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित वैवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदनंतर 17वें अवतार में पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने विष्णु वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए किकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में
अधिकांश राज्य वर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्रीहरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। अध्याय 2। गरुड़ पुराण की वक्त्री श्रोत्री परंपरा। भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे सूत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्रिकाश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत के सृष्टि आदि को मुझे सुनाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूं, सुने। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूं। आप सब उसे सुने। सूत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत
और महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्राह्मण, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूं। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप इसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूं। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में निरत रहता हूं। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप है, मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूं। इस सार तत्व के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए। जिनमें संपूर्ण जगत का वास है, प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं के शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूं। जिन सर्वभूतेश्वर में सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुत्तम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम हैं, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और द्विजातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूं। जिन सत असत से परे सत्य स्वरूप, प्रणय स्वरूप परब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक, नाभि आकाश, चरण युग्म पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूं। जिनके उदर में स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं, समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केशपुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षी है, जो कालातीत है, यज्ञ एवं सत असत से परे है, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि है, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूं। जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों से पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर
तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदनंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवाधिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं। उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देवों के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देवों में लीन होता है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर किन देवों से प्रवर्तित होते हैं और यह सब दृश्यमान जगत किन देवों में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदनंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूं, ब्रह्म और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूं, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूं, देवों का मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूं। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूं तथा व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूं। मैं ही जगत की रचना करने वाला हूं। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूं। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूं। मैं ही मंत्र हूं। मैं ही मंत्र का अर्थ हूं और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूं। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूं। मैं ही योगी, आदि योग और पुराण हूं। ज्ञाता, श्रोता तथा मनन करता मैं ही हूं। वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूं। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूं। हे रुद्र, ध्यान,
पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूं। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूं, मैं ही इतिहास स्वरूप हूं, मैं ही सर्वज्ञानमय हूं, मैं ही ब्रह्म और सर्वात्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सर्वलोकमय हूं तथा मैं ही सभी देवों का आत्म रूप हूं। मैं ही साक्षात सदाचार हूं, मैं ही धर्म हूं, मैं ही वैष्णव हूं, मैं ही वर्णाश्रम हूं, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूं। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूं। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूं। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि मुझसे अभीष्ट वर मांग ले। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और मां को कद्रू के दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं और जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दास्ता से अपनी माता विंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक में प्रसिद्ध होगी। हे विंतासूत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूं, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुणी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ओम स्वाहा, यह जप करने योग गारुणी पराविद्या है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। शेष भाग
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं।